के पर्वत पर जब एक से ज़्यादा लाइन बनी होती है तो ये बहुत अच्छा सौभाग्य दिखाती है। यहाँ शनि का पर्वत है, ये बड़ी हमारी बीच वाली उंगली इसके नीचे ये शनि भगवान का पर्वत होता है। और यहाँ पर इस प्रकार ये जो खड़ी हुई लाइनें आप देख रहे हैं, अगर ये एक से ज़्यादा होती हैं तो ये बहुत अच्छा भाव देती हैं और व्यक्ति को एक से ज़्यादा काम करने का मौका मिलता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी एक काम से संतुष्ट नहीं होते हैं, दो काम तीन काम, दूसरे सोर्सेज से इनकम, ट्रेडिंग करना, कमीशन कमाना, इस सब ये सारे भाव इस प्रकार के शनि भगवान देते हैं। यहाँ पर जो रेखा वक्री चल रही है शनि भगवान की, ये इनकी पहली प्रॉब्लम है, क्योंकि इनका बहुत सारा कन्फ्यूज़न ये हो गया है कि इनको बिज़नेस में जाना है या जॉब में ही रहना है। जो अभी भी जॉब कर रहे हैं, लेकिन इनके हिसाब से वो जॉब नहीं हो रहा है। यहीं पे देखिए इस प्रकार की लाइन, जब ये शनि पर्वत की ही लाइन है, ये जो छोटी छोटी आप लाइनें देख रहे हैं, ये अगर ये सूर्य की तरफ दिख रही है, ये शनि पर्वत की लाइन, ये पॉलिटिक्स के भी रास्ते खोलती है, एडवर्टाइजमेंट फील्ड के भी रास्ते खोलते हैं। तो ये लाइन जो आप देख रहे हैं शनि भगवान के पर्वत पर, ये बहुत स्पेशल लाइन हो गई। अब थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम की बात भी कर लें, क्योंकि इनका जो बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है कि बिज़नेस में जाना है कि जो जॉब है उसी में रहना है। यहाँ पर जो इनकी भाग्य रेखा है, बहुत अच्छी अच्छी भाग्य रेखा है। देखिए ये सब अपर चंद्रमा से निकली है, लोअर से निकलती है वो भी अच्छा भाव देती है, लेकिन अगर इस प्रकार निकले और आगे तक बढ़ रहे हैं, शनि के पर्वत तक ये सब पहुँच रही हैं, लेकिन इस क्षेत्र में देखेंगे आप ये लाइनें कमज़ोर पड़ गई। यहाँ पर शनि भगवान वक्री हो गए तो इसलिए ये लाइनें यहाँ पे आके कमज़ोर पड़ गई। शनि जब वक्री होंगे तो हमें हाथ पर भी देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी राहु के स्पॉट्स आ गए हैं। और यहाँ अगर चंद्रमा का पर्वत, अगर एक बार भी शनि का पर्वत वक्री होता है तो सबसे पहले हमारे चंद्रमा का नाश हो जाता है। यहाँ पर देखिए चंद्रमा पर क्रॉस लगे हुए हैं, इसलिए लाइनें यहाँ वीक पड़ गई हैं। यहाँ पर भी एक क्रॉस आ रहा है और चंद्रमा देखिए इस एरिया से, इनका जो कर्व होता है चंद्रमा का, जो कलात्मक कर्व होता है वो गड़बड़ हो रहा है, तो इसकी फिनिशिंग्स गड़बड़ हो रही है, फिटनेस की प्रॉब्लम भी आएगी। क्योंकि चंद्रमा का जब ये वाला क्षेत्र बिगड़ता है तो हमें फिटनेस की भी प्रॉब्लम होती है, फिटनेस पे ध्यान रखिए। तो चंद्रमा इनके बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। और अगर स्पष्ट करना चाहें तो हम पहला मणिबंध को देखते हैं। पहला मणिबंध हमारा व्यक्तित्व है। अगर ये कहीं से भी गड़बड़ होता है तो व्यक्तित्व में खामी आके रहेगी। यहाँ पर आप देखिए ये लंबा संघर्ष दिखा रहा है। एक तो ये संघर्ष ऐसा दिखा रहा है कि इनके बचपन में भी संघर्ष इन्होंने झेला है और अभी भी ये चल रहा है। इस प्रकार का बड़ा आइलैंड यदि चंद्रमा के पर्वत पर लग गया तो चंद्रमा खराब हो गए, और जो हमारी अच्छी भाग्य रेखाएं थी वो भी यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। एक स्पेशल भाग्य रेखा भी है जो इनको केतु के पर्वत से भी निकलती है और इनको शुक्र पर्वत का भी यहाँ से पुष्ट मिलता है। अब ये जो रेखा होती है जो केतु के पर्वत से निकल के आगे बढ़ती है, ऐसे लोगों को ये कला दे जाती है। तो कला में इनको जाना चाहिए। इन्होंने एनिमेशन और एडवर्टाइजिंग का फील्ड पूछा है, ये इसमें बिल्कुल जाना चाहिए। केतु भगवान के पास से, ये केतु का पर्वत है, केतु के पास से निकली हुई इस प्रकार की रेखा व्यक्ति को बहुत बड़ा कलाकार बनाती है। व्यक्ति कला से ही धन कमाता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे ज्योतिष भी बन जाते हैं। और जब इसी लाइन पे इस प्रकार शुक्र की तरफ से लाइन आके जुड़ेगी तो इसका भी इनको पुष्ट मिलेगा। तो शुक्र भी इनके बड़े बने हुए हैं, लेकिन ये यहाँ देखिए बहुत सारी चिंता की लाइनें बनी हुई है। और इनकी मंगल लाइन देखिए कितनी अच्छी है, सॉलिड है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। मैं एक बार पुनः इसे बनाता हूँ। इस प्रकार इनकी लाइन है और यहाँ पे आइलैंड बन गया। मंगल लाइन पे यदि आइलैंड बन गया तो आपके रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, सूखने लगेंगे। मंगल की दिक्कत बहुत अच्छी से स्पष्ट हो रही है। मंगल इनके बहुत सारा क्रॉस लेकर बैठे हैं, घर का सुख गायब कर देंगे, विवाह का सुख भी ये गायब कर देंगे। तो यहाँ पर इन्हें मेंटेन करना है अपने आप को और यहाँ रेमेडीज़ करना है। इन क्रॉस की वजह से इस प्रकार ये राहु की रेखाएं निकलेंगी, ये नेगेटिव राहु की रेखाएं हैं, इसके कारण ही ये सब यहाँ पर कमज़ोर हो गया है। अब बात आती है कि भाई पहला जो मणिबंध है वो बिगड़ गया, दूसरा जो हमारा धन और करियर का है, एक बहुत अच्छा धन और करियर इनके हाथ में है।
तो जब सेकंड मणिबंध हमें ये चीज़ बता रहा है, लेकिन पहले की पूर्ति करनी पड़ती है, तब जाके सेकंड और थर्ड वाले को भी पावर अच्छा मिलता है। तो वैवाहिक जीवन का, प्रेम का प्रसंग, ये सब बहुत अच्छा बना रहेगा इनके जीवन में। तीसरा मणिबंध अच्छा, बहुत सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे पारिवारिक सुख इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे मंगल लेने नहीं देंगे, तो जो अभी की समस्या आ रही है उसे आप दूर करें। तीसरा मणिबंध जब बहुत अच्छा बनेगा तो जाहिर सी बात है कि बुध का पर्वत भी बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए बुध का पर्वत, यहाँ पर इस प्रकार की खड़ी हुई लाइनें, बिल्कुल बिजनेस में कूद जाना चाहिए। और जब आप शनि भगवान का इस प्रकार का इतनी सारी लाइनें हैं, जो ट्रेडिंग से आपको लाभ मिल रहा है, कमीशन से आपको लाभ मिल रहा है, आपने पैसे कमाए हुए हैं, तो उसी प्रकार का काम करिए। और इस प्रकार का किसी का भी बुध हो तो उसे नौकरी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नौकरी करके हम दूसरों को अमीर बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मरकरी लाइन, देखिए इतनी अच्छी लाइनें हैं इनकी। ये नीचे की 2 लाइनें वीक हैं, लेकिन ये दोनों लाइनें बहुत अच्छी जा रही हैं। और दूसरी चीज़ है कि व्यापार के बुद्धि के लिए हम छोटी उंगली को भी देखते हैं। तो यहाँ पर जब ये सूर्य उंगली से इस हाइट से, सूर्य उंगली के पहले पूर्वे से कम पड़ती है, नाखून थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए, तो ये इनका बुध का पर्वत और अच्छा मजबूत हो जाएगा। माइंड लाइन पूरे हथेली के अक्रॉस चल रही है। इस प्रकार की माइंड लाइन व्यक्ति से ये अपेक्षा करती है कि उसे अध्ययन जो है वो जीवन भर करना है। जीवन भर अध्ययन कराती है, रिसर्च कराती है, ब्रेन को मजबूत रखती है। ऐसे बड़ी लाइन अगर हो जाती है और बाइफरकेट भी हो रही है आखिरी में जाकर, तो ऐसे लोग ब्रांड बना के काम करते हैं। आने वाले समय में उस ब्रांड की कंटेंट, कॉपीराइट, इन सब से वो लगातार बुढ़ापे में भी धन कमाते हैं। शनि भगवान पर ये लाइनें मिटनी नहीं चाहिए। ये कमज़ोर पड़ रहे हैं शनि भगवान। यहाँ पर देखिए ये फैलेंज वीक हो रहा है, यहाँ पर राहु की मार हो गई है। तो मैं चंद्रमा की भी बात कर रहा था कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ये बहुत सारी चीज़ें दे जाएंगे आपको, अनजाना भय भी दे देंगे। तो चंद्रमा जब बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, एक नज़र हमें सूर्य पर्वत पे देखना चाहिए अच्छे से। यहाँ पर देखिए लाइन भी अच्छी है, पैतृक संपत्ति भी इनके पास में है, पैतृक संपत्ति के भी ये वारिस हैं और मिलेगी भी इनको। यहाँ पर एक रेखा और है सूर्य की, पूर्व पुण्य की रेखा है। देखिए ये बहुत बढ़िया रेखा होती है, पूर्व पुण्य का भी इन्हें लाभ मिल रहा है सूर्य पे, सूर्य पर्वत पर। और हम यदि गौर से देखें तो यहाँ पर राहु की रेखाएं जो मंगल के पर्वत से चल रही हैं, ये बना रही है पितृदोष। अब ये लाइन छोटी हो जाती है। अब एक बात को समझिए गौर से कि चंद्रमा बहुत ज़्यादा जब खराब हैं तो सूर्य को बहुत माइन्यूटली देख लेना चाहिए। यहाँ देखिए सूर्य के पर्वत को बहुत, इस प्रकार का ये गोला, इस प्रकार का ये गोला, एक बार हटाता हूँ मैं, पुनः बनाता हूँ। देखिए इस प्रकार का, जिसकी ऐसा गोला बनता है जिसकी जो लाइनें हैं आउटलाइन, वो उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं होती है, टूट टूट के बना होता है, ब्लंट लाइनों से बना होता है। ये बन गया काल्प सर्पदोष। चंद्रमा जब बहुत ज़्यादा खराब हो और सूर्य पे इस प्रकार का खेल चल रहा हो तो इनको लग गया है काल्प सर्पदोष। इसका निवारण इन्हें कराना है। अब समझिए बृहस्पति के पर्वत को। बृहस्पति का पर्वत ये पर्वत है, सेंट्रल अपने भाव से इस तरफ आ गया है, ये अपने केंद्रित भाव से इस तरफ शिफ्ट हो गया है। ये भी राहु भगवान की तरफ देख रहे हैं। ये लाइनों को सुधारिए। तो बृहस्पति भगवान का यहाँ देखिए दूसरा, ये भी हमारे ज्ञान विस्तार का कारण है। यहाँ तक राहु भगवान की हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है, बीच की यहाँ पे मिड लाइन जो होती है वो भी टूट गई है। तो गुरु फंस गए हैं, गुरु को भी निकालिए। गुरु के पर्वत पर ही हम ग्रोथ लाइन को भी देखते हैं। अगर ग्रोथ लाइन अच्छी बनी होती है तो व्यक्ति को विकास का ये गारंटी होती है कि ऐसे व्यक्ति विकास करेगा। लेकिन इन्हीं लाइनों को बचा के रखिए, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार राहु की रेखाएं ये बहुत खतरनाक हो जाती हैं और हमारे जो ग्रोथ है वो हमको आगे नहीं बढ़ने देती। संतान का भी इन्होंने पूछा है। यहाँ से हम संतान को देखते हैं, एक बड़ा आइलैंड बना है, एक छोटा सा बना है। तो एक गर्ल चाइल्ड और एक मेल चाइल्ड यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। शुक्र पर्वत पर ये सब चीज़ें हटाइए। हाथ फंस जाता है जब काल्प सर्प दोष में, तो ये लाइनों को भी, ये हमारी अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट इवेंट्स की लाइनें हैं, ये भी गड़बड़ है। यहाँ पर बहुत सारी चिंता ये करते हैं। मंगल लाइन पे
आइलैंड बना हुआ है, ये खतरनाक है। अब मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो अच्छाई है हाथ में, बहुत सारी लाइनों का होना, वक्री होना ही गलत हो गया। सूर्य लाइन होना, यहाँ पर लाइन होना, ये सब अच्छी चीज़ है। माइंड लाइन स्ट्रांग होना, बहुत सारी मल्टीपल लाइन होना, लक लाइन, ये अच्छा है। और बड़ी मंगल लाइन होना अच्छा है। दूसरा तीसरा मणिबंध अच्छा बना हुआ था। हाथ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। एक बात और मैं आपको हस्तरेखा से संबंधित बताता हूँ। शनि के पर्वत जब बहुत अच्छा लगे और जब बुध भी बहुत अच्छा लगे, तब क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों प्लैनेट का कॉम्बिनेशन प्लूटो को कहा गया है, क्योंकि प्लूटो में ये दोनों चीज़ें होती हैं। और प्लूटो हमें, इन्होंने एक डेजिग्नेशन का भी पूछा है, प्लूटो भी हमें बहुत अच्छा सोशल डेजिग्नेशन दिलाते हैं। अब हाथ में समझिए, ये होता है प्लूटो का क्षेत्र। एक बार फिर से समझिए, ये होता है प्लूटो का क्षेत्र। और यदि हम इसे यहाँ फोकस करें, हमको यहाँ पर एक स्क्वायर भी मिल रहा है। बहुत अच्छा स्क्वायर इनके प्लूटो क्षेत्र में बना है। इनको एडवर्टाइजमेंट, एजुकेशन का काम करना चाहिए और अपना स्वयं का काम करना चाहिए, ट्रेडिंग्स भी करना चाहिए। बहुत अच्छा हाथ है इनका। और जीवन में जो सामाजिक स्तर ये चाहते हैं वो सब तुरंत मिलेगा। और जैसे इन्होंने कुछ बातें करी, क्या मेरे पास कार होगी। अब देखिए, कार, घर, ये बहुत छोटी सी चीज़ हो गई। जब शनि का पर्वत, जब बुध का पर्वत बहुत अच्छा बना हो, दूसरा मणिबंध बहुत अच्छा बना है, चंद्रमा जब गड़बड़ हो जाते हैं तो धन का आवागमन बंद कर देते हैं, सूर्य गड़बड़ हो जाते हैं तो बड़ी सक्सेस नहीं मिलती, सम्मान नहीं मिलता है, और उसकी टीस हमारे मन में होती है। तो इनको मंगल भगवान पे काम करना है और अपना कालप्रसर्प दोष मिटाना है। इसके बाद सफलता इनके निकट होगी।